तो यमुना नदी 82.00 पर बह रही है। 269 पर यमुना नदी पुराने यमुना पुल के नीचे से बह रही है। एक रास्ता बड़े हनुमान जी के लिए जाता था। यहाँ पर आप देख लीजिए ये सड़क पूरी जलमग्न हो चुकी है। तो ये है आज की तस्वीरें 18 जुलाई की। पूरा का पूरा जो मंदिर क्षेत्र है वो पूरी तरह से आप लोगों को जलमग्न दिखाई दे रहा होगा। जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है। जो नागवासुकी मंदिर की ऊपरी वाली सीढ़ी थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से आ चुके हैं आप लोगों के समक्ष बाढ़ की नई अपडेट लेकर। दोस्तों बताते चले कि प्रयागराज में इन दिनों गंगा यमुना दोनों नदियाँ उफान पर है। बीते दिनों 15 जुलाई की बात है जब गंगा यमुना दोनों नदियों के पानी में काफ़ी तेज उफान आया था और गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ते हुए बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी को स्नान कराया था। और जैसे ही बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने स्नान किया 15 जुलाई को, उसके बाद से गंगा यमुना दोनों नदियों का जो जलस्तर था वो काफ़ी तेज़ी के साथ कम होने लगा था। बता दें कि 17 जुलाई तक गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में कमी देखी गई। दोनों नदियों का जलस्तर धीरे धीरे करके नीचे जा रहा था। लेकिन दोस्तों 18 जुलाई की मध्य रात्रि से गंगा यमुना दोनों नदियों में काफ़ी तेज़ी से उफान आया है। 17 जुलाई की अगर बात करें तो नैनी यमुना ब्रिज के नीचे से हमने आप लोगों को दिखाया था 81.00 पर यमुना नदी बह रही थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो यमुना नदी 82.00 पर बह रही है। दोस्तों बताते चले कि बुंदेलखंड और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में बांध का पानी छोड़ा गया है, जिसका असर सीधा प्रयागराज में बाढ़ के रूप में देखा जा रहा है। एक बार फिर से प्रयागराज में दूसरी बार सबसे बड़ी बाढ़ आई है। तो आज बता दें कि जो तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग हैं तो कहीं ना कहीं उनमें भय का माहौल अब व्याप्त हो चुका है। लोग बाग अपना सर सामान लेकर एक ऊंचे स्थान पर जाने लगे हैं। तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों से आप लोगों को आज की बाढ़ की अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जो काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े होकर बाढ़ का नज़ारा देख रहे हैं। थोड़ा इनसे जान लेते हैं कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। क्या नाम हो छोटू? लिटिल निषाद। अच्छा, कहाँ से है नितिन जी? करछना से। करछना से? जी सर। बाढ़ का नज़ारा देखने के लिए आए थे? हाँ यस। अच्छा अच्छा, क्या माहौल है? कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? हम 11 बजे से बैठे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं। हाँ। धीरे धीरे 4 अंगुल बढ़ गई। 4 अंगुल बढ़ गई जी। दोस्तों अभी हम आ गए हैं कीरगंज बोट क्लब के पास। यहाँ से तस्वीरें आप लोग देख लीजिए। इससे पहले भी हमने दिखाया था काफ़ी नीचे पानी था और 17 जुलाई तक लगातार गंगा यमुना का जलस्तर घटता रहा। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे आज की तस्वीरें ऐसी हैं। ये देखिए यहाँ तक, यानी कि जो बोट क्लब है उसके ऊपर तक पानी आ गया है। ये देख पा रहे हैं आप, ये ऊपर ये रेलिंग जो लगी हुई है, रेलिंग के ऊपर पानी आ गया है। काफ़ी तेज़ी से गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। और इधर सामने नैनी यमुना ब्रिज की तरफ का माहौल देख लीजिए। इधर का माहौल क्या है ये देख पा रहे हैं। यानी कि कल की अपेक्षा आज काफ़ी ज़्यादा गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। और इससे पहले 15 जुलाई को सबसे बड़ी बाढ़ 2025 की मानी जा रही थी जब बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने स्नान किया था। लेकिन उसके बाद अचानक फिर से जलस्तर पहले नीचे जाता है। लेकिन 18 जुलाई से काफ़ी तेज़ी के साथ गंगा यमुना दोनों नदियों में उफान देखा जा रहा है। और आज 82.00 पर यमुना नदी बह रही है। और ये सामने नैनी यमुना ब्रिज है। आज नैनी यमुना ब्रिज का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यमुना नदी का पानी काफ़ी तेज उफान मार रहा है और पानी भी काफ़ी मटमैला हो चुका है। इसका सीधा संकेत है कि काफ़ी तेज बाढ़ के चलते मिट्टी का कटान भी हो रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों से होते हुए जो नदियाँ बहकर आ रही है अपने साथ खरपतवार ला रही हैं, उसकी वजह से पानी का रंग ही बता रहा है कि अभी लगातार गंगा यमुना दोनों का जलस्तर बढ़ेगा। तो ये है नैनी यमुना ब्रिज और यहाँ से यमुना नदी का माहौल कुछ ऐसा है जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और लगातार प्रयागराज में आई बाढ़ की अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। दोस्तों बताते चले कि प्रयागराज की दूसरी सबसे बड़ी बाढ़ है 2025 की, क्योंकि इससे पहले 15 जुलाई को आई थी। और अभी चलते हैं, हम आ गए हैं गऊ घाट के पास और गऊ घाट से तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि दरअसल गऊ घाट से नज़ारा कैसा है। तो आप देख पा रहे हैं सारी की सारी सीढ़ियाँ जलमग्न हो चुकी हैं और यमुना नदी का जो पानी है वो घाट के ऊपर जा चुका है। और अभी चलेंगे दोस्तों यही पुराने यमुना ब्रिज के एक पिलर के पास, वहाँ से देखेंगे कि दरअसल आज यमुना का जलस्तर कहाँ तक है। तो ये आप देख पाएंगे, ये है पुराने यमुना पुल की वो कोठी जहाँ पर बाढ़ विशेष संकेत दर्ज है। तो आइए चलते हैं नीचे और दिखाते हैं कि दरअसल यमुना नदी के नीचे 82.00 है और यहाँ का माहौल क्या है
वो आप लोगों को तस्वीरों में दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर बाढ़ विषयक संकेत दर्ज हैं। तो थोड़ा सा जूम करके हम आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 269 में, यानी कि 269 पर यमुना नदी यमुना पुल के नीचे से, पुराने यमुना पुल के नीचे से बह रही हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं 269 पर, ये देख पा रहे हैं आप। यानी कि काफ़ी तेजी के साथ 18 जुलाई की रात्रि से पानी बढ़ा है और 17 जुलाई तक लगातार गंगा यमुना दोनों के जलस्तर में जो है कमी बनी हुई थी। लेकिन फिर से एकाएक प्रयागराज में बाढ़ का सैलाब आया और तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों की नींदें उड़ा दी। तो ये है प्रयागराज का पुराना यमुना ब्रिज। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हिलोरे मार रही है यमुना नदी। और ये बूट वाली जो कोठी है, यहाँ से आप देखेंगे कि पानी टकरा कर आज भयावह रूप पैदा कर रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है पुराने यमुना ब्रिज की बूट वाली कोठी। यहाँ से देख लीजिए दोस्तों। अब इससे जो है साफ अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इससे पहले जो हमने खबरें दिखाई थी यहाँ से, तो उस समय यमुना के बढ़े जलस्तर का माहौल क्या था और आज का माहौल क्या है, ये आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, ये बूट वाली कोठी के ऊपर पानी जा चुका है। अंतक दिशा में इससे करीब 2-3 फीट नीचे पानी था। और ये देख लीजिए, ये है पूरा नज़ारा गौ घाट का। तो गौ घाट का जो बाढ़ का नज़ारा है कुछ ऐसा है। और गौ घाट के बगल बगल जो मकान है, जो तटवर्ती इलाके में ज़्यादा थे, उनकी गलियों में पानी घुस चुका है। ये आप देख पा रहे होंगे, गलियारों में पानी जा चुका है। घर मकान जलमग्न होने लगे हैं। नौकाएं अब घर मकान के जो सामने गलियां जाती थी वहां पर अब नौकाएं चलने लगी हैं। और अब हम आ गए हैं दोस्तों त्रिवेणी संगम। और इस सामने नौलखा मंदिर आप देख पा रहे होंगे। ये देख लीजिए, त्रिवेणी मार्ग के बगल से जो एक रास्ता बड़े हनुमान जी के लिए जाता था, यहाँ पर आप देख लीजिए ये सड़क पूरी जलमग्न हो चुकी है। अब इस सड़क पर जहाँ पर लोग बाग साधन और पैदल आया जाया करते थे, अब वहाँ नौकाएं दिख रही हैं। तो ये है बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर। यहाँ से तस्वीरें आप देख लीजिए कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। दोस्तों बता दें कि 15 जुलाई को बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने पहला स्नान किया था। और जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उसके बाद से लगातार गंगा यमुना दोनों नदियां पीछे जाने लगी थी, उनका जलस्तर कम होने लगा था। लेकिन फिर से दोबारा बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने स्नान किया, दोबारा बाढ़ आई। इस बार की जो बाढ़ थी वो काफ़ी प्रचंड थी। आप देख पा रहे हैं जितना पानी आज बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर के आप देख पा रहे हैं, इतनी बाढ़ 15 जुलाई को भी नहीं आई थी। तो दूसरी बार जब बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी ने स्नान किया तो पूरे मंदिर प्रांगण में पानी भर गया, पूरा मंदिर जलमग्न हो गया। आप देख पा रहे हैं, ये है तस्वीरें आज की 18 जुलाई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर की। पहले की तस्वीरें कैसी थी वो आप देख सकते हैं। और कल की अगर बात करें तो कल यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं था, ये एरिया सूखा था। ये आप देख पा रहे हैं, ये कल की तस्वीरें हैं। तो यहाँ का कल का माहौल कुछ ऐसा था और आज का माहौल कुछ ऐसा है। तो दोस्तों बता दें कि अब प्रयागराज में बाढ़ अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। प्रयागराज प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है, क्योंकि जिस तरह से एकाएक अचानक बाढ़ आई है इसका बिल्कुल अनुमान नहीं लगाया जा रहा था। और जिस तरह से पानी 15 जुलाई के बाद धीरे धीरे कम होने लगा था, तो कहीं ना कहीं लोगों में यह चर्चा होने लगी थी कि अब बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी ने स्नान कर लिया तो पानी धीरे धीरे करके वापस चला जाएगा। लेकिन फिर से 18 जुलाई को एक चमत्कार होता है, फिर से काफ़ी तेज़ी के साथ गंगा यमुना दोनों उफनाती हुई बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी को स्नान कराती है। साथ ही प्रयागराज के तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों की नींदें उड़ा देती हैं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है आज की तस्वीरें 18 जुलाई की। पूरा का पूरा जो मंदिर क्षेत्र है वो पूरी तरह से आप लोगों को जलमग्न दिखाई दे रहा होगा। और मंदिर के सामने ही आपको बहुत सारे लोग स्नान करते दिखाई देंगे। लगातार प्रयागराज में आई बाढ़ की अपडेट आप लोगों तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तो ये है आज का मंजर। और अभी लेकर चलेंगे दोस्तों आप लोगों को किले की तरफ, और उधर का माहौल दिखाएंगे। इससे पहले भी हमने दिखाया था, तो आइए चलते हैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर का माहौल दिखाते हैं। देखिए, वो सामने यमुना नदी आपको उफनाती हुई दिखाई दे रही होगी। और ये देखिए, ये किले के बगल से जो काली सड़क जाया करती थी VIP घाट तक, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। किले की दीवारों में बाढ़ का पानी
काफ़ी तेज़ी से दस्तक देने लगा। ये जो अक्षयवट कॉरिडोर बनाया गया है उसके सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है। ये आप देख पा रहे होंगे सामने वीआईपी घाट का तो नामो निशान मिट गया है। किले के पास से कुछ ऐसा है बाढ़ का माहौल, आप देख पा रहे होंगे यमुना का प्रचंड वेग और काफ़ी तेज़ी के साथ यमुना अपने उफान में है। उधर गंगा भी यमुना से कम नहीं, वो भी काफ़ी प्रचंड वेग के साथ उफान में है। और एक बार तस्वीरें आप लोगों को किला घाट की दिखाते हैं। इससे पहले भी हमने तस्वीरें साझा की थी आप लोगों के साथ। देखिए ये सेटिंग प्लाजा जिसको कल मैंने दिखाया था, तो कल की तस्वीरों में आप लोगों ने देखा था कि ये जो किला घाट था, तो किला घाट का जो सेटिंग प्लाजा था ये पूरा खुल गया था और साथ ही जो सीढ़ियाँ आज जलमग्न हो गई है वो सीढ़ियाँ खुल गई थी, लेकिन आज के दिन में सेटिंग प्लाजा वगैरह आधा जलमग्न है और सीढ़ियाँ पूरी विलुप्त हो गई हैं। कहीं ना कहीं किला घाट के ऊपर काफ़ी पानी जा चुका है और थोड़ा सा ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं तो आप देख पाएंगे साफ तौर पर। और यहाँ से भी आप गंगा यमुना दोनों नदियों के पानी का फर्क साफ तौर पर तस्वीरों में देख पाएंगे। दोनों नदियों का पानी अलग है, यमुना का पानी थोड़ा सा लाल है और वहीं पर गंगा की बात की जाए तो गंगा का पानी वाइट कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये देख लीजिए ये है पूरा त्रिवेणी संगम क्षेत्र। आज का त्रिवेणी संगम क्षेत्र कैसा है ये आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों बताते चले कि अब कहीं ना कहीं जो तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग हैं उनकी बेचैनी बढ़ गई है। 18 जुलाई की इस बाढ़ को देखकर लोगों में कौतूहल मच गया है कि अगर इसी तरह से बढ़ता रहा जलस्तर तो बहुत जल्द लोग बाग ऊंचे स्थान पर पलायन करने लगेंगे। तो ये देख लीजिए किला का नज़ारा, किले के सामने का नज़ारा कैसा है। और देखिए दोस्तों ये त्रिवेणी संगम क्षेत्र के पास जो भी पेड़ पौधे थे वो पानी में जा चुके हैं। बहुत सारे जो पंडा लोग थे जो समय से अपनी कुटिया नहीं हटा पाए उनकी कुटिया वगैरह जलमग्न हो गई हैं, ये आप देख पा रहे हैं ये। और बहुत सारी दुकानें वगैरह जो थी यहाँ पर उन दुकानों का हाल दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये दुकानें पूरी जो समय से लोग बाग निकाल नहीं पाए ये पानी में समा चुकी हैं और धीरे धीरे करके इसी तरह बढ़ता रहा तो ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी। समझ में ही नहीं आएगा कि इनकी दुकानें कहाँ थी। और बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर का नज़ारा आज का कुछ ऐसा है, ये आप देख पा रहे हैं। पानी काफ़ी तेज़ी से उफना रहा है और ये सामने नवलखा मंदिर और ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये है त्रिवेणी मार्ग। त्रिवेणी मार्ग के सामने से आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोग बाग स्नान कर रहे हैं। और अभी दोस्तों हम आ गए हैं दारागंज की साइड की तरफ। इधर से ले चलते हैं आप लोगों को दारागंज के तटवर्ती इलाके का माहौल दिखाते। देखिए जो काली सड़क सीधा इधर से चली जाती है दारागंज से होते हुए दशाश्वमेध घाट और उसके बाद नागवासुकी मंदिर, साथ ही बक्सी बांध, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा उधर चली जाती है। तो देखिए ये दारागंज के तटवर्ती इलाके का माहौल है। देखिए ये रोड पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। जो नई रोड बनाई गई थी रिवर फ्रंट जो बनाया गया था मरीन ड्राइव, ये पूरी तरह से जलमग्न हो गई है, ये आप देख पा रहे हैं। और अब हम चल रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ, वहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ का आज का माहौल क्या है। ये आप देख पा रहे हैं ये रोड, कल इसी रोड से हम बाइक से गए थे, लेकिन आज की बात करें तो ये रोड पूरी तरह जो मरीन ड्राइव वाली रोड है पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। और सामने आप दशाश्वमेध घाट वो देख पा रहे होंगे। आज दशाश्वमेध घाट तो दिखाई ही नहीं दे रहा है यहाँ से। और देखिए दोस्तों ये जो पूरा पार्क वगैरह बनाया गया था यहाँ तक पानी भर गया है देखिए। और ये जो रास्ता है संगम प्रयागराज के लिए जाता है और ये सड़क जो है ये सीधा दशाश्वमेध घाट के लिए चली जाती है। देखिए ये पूरी सड़क आपको जलमग्न दिखाई देगी। और ये रही तस्वीरें दोस्तों दशाश्वमेध घाट की। तो जरा देख लीजिए आज दशाश्वमेध घाट का नज़ारा कैसा है। देखिए दशाश्वमेध घाट के सामने जो रोड थी रोड पूरी तरह से जलमग्न और दशाश्वमेध घाट पूरी तरह से पानी में समा चुका है। हवन कुंड का जो ऊपरी हिस्सा है खाली वो दिखाई दे रहा है। सेटिंग प्लाजा वगैरह जो थे वो आधे सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा की दशा में पूरा जो दशाश्वमेध घाट है वो आज आप लोगों को जलमग्न दिखाई दे रहा होगा। दशाश्वमेध घाट की जो आज की तस्वीरें हैं वो काफ़ी विचलित कर देने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से बाढ़ काफ़ी प्रचंड रूप में आई है उसके बाद से लोगों में कौतूहल मच गया है। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग हैं उनमें भय व्याप्त हो गया है कि अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो बहुत जल्द लोग बाग पलायन करने लगेंगे। देखिए ये दशाश्वमेध घाट के सामने से जो रोड जाया करती थी ये रोड आज पूरी तरह से पानी में समा गई है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नागवासुकी मंदिर की तरफ, उधर चलते हैं, उधर का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए ये नागवासुकी मंदिर के सामने जो रोड जाया करती थी वहाँ पर नौकाएँ वगैरह है, मतलब ये रोड नागवासुकी के लिए जाती थी। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर नौकाएँ चल रही हैं आज इस काली सड़क में, जहाँ से लोग पैदल, साइकिल से,
टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से जाया करते थे, वहाँ आज नौकाएं चल रही हैं। ये देख लीजिए, ये वही रोड है जो नाग वासुकी के लिए जाती थी। चलिए आगे चलते हैं और आगे की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि नाग वासुकी मंदिर की तरफ का क्या माहौल है, वो आप देखेंगे इस पूरे वीडियो में। और दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, पूरा पूरा जो बाढ़ का अपडेट है वो आप लोगों को दिखाते। देखिए नाग वासुकी मंदिर का माहौल कुछ ऐसा है, सामने की सड़क पूरी तरह से विलुप्त, नाग वासुकी मंदिर की जो ऊपर की सीढ़ियां हैं वहां तक पानी पहुंच चुका है। कहा जाए तो कल यहीं पर लोग बाग कम पानी होने के चलते स्नान कर रहे थे, आज दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है। जो नाग वासुकी मंदिर की ऊपरी वाली सीढ़ी थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। सामने आपको बक्सी बांध दिखाई दे रहा होगा, छोटा बघाड़ा दिखाई दे रहा होगा, इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो देखिए ये नाग वासुकी मंदिर के सामने का माहौल और साथ ही छोटा बघाड़ा, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये बक्सी बांध का है। सामने आप बक्सी बांध देख पा रहे होंगे। बक्सी बांध की जो आज की तस्वीरें हैं ऐसी हैं, काफ़ी ज़्यादा गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त हुई है। और देखिए छोटा बघाड़ा की तरफ वहाँ तक पानी पहुँच गया है। अब आ गए हैं हम थोड़ा सा झूसी के तटवर्ती इलाके में, तो यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए यहाँ का माहौल क्या है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये गंगोली शिवालय है। गंगोली शिवालय की जो सीढ़ियां हैं वहां तक पानी पहुंच चुका है। गंगोली शिवालय तक पानी जाकर अपनी दस्तक देने लगा है। उसके बगल में जो मंदिर वगैरह थी वो पूरी तरह से आप लोगों को जलमग्न दिखाई दे रही होंगी। तो ये है झूसी के तटवर्ती इलाके का माहौल। देखिए ये पुराना वाला रेलवे ब्रिज है और इसके बगल में आपको नया वाला रेलवे ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। तो झूसी का जो तटवर्ती इलाका है वो ऐसा है। ये देख पा रहे हैं क्रिया योग आश्रम है। क्रिया योग आश्रम की जो बाउंड्री थी वहाँ तक पानी जा चुका है, अपनी दस्तक देने लगा है। झूसी के तटवर्ती इलाकों में पानी, जो बहुत ज़्यादा तटवर्ती इलाके थे वहाँ जाकर पानी अपनी दस्तक देने लगा है और तटवर्ती इलाके में रहने वाले लोगों की नींदें उड़ा दिया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है क्रिया योग आश्रम। तो क्रिया योग आश्रम की जो आज की तस्वीरें हैं ऐसी हैं। देखिए क्रिया योग आश्रम की बाउंड्री के अंदर पानी जा चुका है। काफ़ी तेज़ी के साथ गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में उफान बना हुआ है और अभी भी लगातार जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। और दोस्तों अभी हम आप लोगों को देवराहा बाबा कुटिया का नज़ारा दिखाते हैं, जो गंगा नदी में शास्त्री ब्रिज के बगल में है। ये देख लीजिए, ये देवराहा बाबा कुटिया का नज़ारा है। जो कुटिया हैं वो कुछ तो जलमग्न हो गई हैं, कुछ दिख रही हैं। जो अखंड ज्योति है वो आधी डूब चुकी है, अभी बाकी है। और ऐसा है नज़ारा देवराहा बाबा आश्रम का। तो आप देख पा रहे हैं देवराहा बाबा आश्रम का जो ये अखंड ज्योति है वो आधी जलमग्न हो चुकी है। और सामने शास्त्री ब्रिज से आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जो उसके पिलर हैं वो आधे जलमग्न हो गए हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। अब लोग बाग अंदेशा लगा रहे हैं कि जिस तरह से हाई अलर्ट जारी हुआ है, बावजूद उसके गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। अगर यही आलम रहा तो बहुत जल्द जो तटवर्ती इलाके के लोग हैं उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की पल पल के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लगातार आप लोगों को बाढ़ की प्रत्येक अपडेट यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तो आज की जो बाढ़ की अपडेट थी वो ऐसी थी। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। लोग बाग बाढ़ से अब भयभीत हो चुके हैं। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं बाढ़ की किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।